अब हम इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होता है हम समझते हैं, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल स्पीकिंग में काफी होता है। तो आपका जो सेंटेंस है वो है मैं जाने को हूं। इसका इंग्लिश होगा आम टू गो। और इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसके लिए क्या हो जाएगा कि पहले आपको स्ट्रक्चर के लिए पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, और फिर टू इन्फिनिटिव, इसको कहते हैं टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होगा। तो आपने इस चीज को यहां पर देखा है कि एक्चुअली पहले मैंने सब्जेक्ट आई को लिखा है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर ये ही होता फिर यहाँ इज लग जाता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट के रूल में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर पुल्लर हुआ तो वर्ब पुल्लर। बस इतनी सी बात है, कोई जल्दी परेशानी तो है नहीं। तो आम टू गो, तो डेफिनेटली पहले सब्जेक्ट, फिर एम, इज, आर जो भी होगा, अगर ही होगा तो इज और दे होगा तो आर, फिर टू इन्फिनिटिव, इसको हम कहते हैं टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इज टू, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं जाने को हूं तो आम टू गो, वह जाने को है तब क्या हो जाएगा फिर ही इज टू गो। अगर हम इसी की जगह ये कहें कि वे लोग खाने को है, तब इसका क्या हो जाएगा दे आर टू इट। तो इस स्ट्रक्चर के सहारे इस तरह का जितना भी सेंटेंसेस जाएगा तो आप सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज कर करके इजीली आप इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे, जिससे आपको स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब हम देखते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर्स को। अब दूसरा जो सेंटेंस है ये है मैं जाने ही को हूं। इससे पहले क्या था मैं जाने को हूं, और अब क्या आ गया मैं जाने ही को हूं, यानी बस सेकंडों में काम होने वाला है। उसमें तो कुछ टाइम लगता कि चलो कुछ देर के बाद जाएंगे, लेकिन यहां पर कह रहा है कि मैं जाने ही को हूं, यानी एक समझ लो कि बस बात खत्म हुई और वादी प्रस्थान कर जाएगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा आम अबाउट हो जाएगा, अबाउट टू गो। फिर अब आपको इस चीज को दिमाग में लेके चलना है कि इसके लिए मतलब कि अबाउट टू हम क्यों लगाए, क्योंकि अबाउट टू का मतलब वो बस काम सेकंडों में होने वाला है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं है तो एम लग गया, और ही होगा तो क्या लग जाएगा ही इज अबाउट टू। अगर हम कम लिखेंगे इसका मतलब हो गया कि वह आने ही को है, बस आप समझो कि बस यूं ही सेकंड जो बीता वो पहुंचने ही वाले हैं, उसके लिए हम ये लगाएंगे। अगर हम ये लिखते हैं कि ट्रेन जो है ना कि प्रस्थान करने ही को है, तो उसका क्या हो जाएगा द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, यानी क्या हो जाएगा कि ट्रेन प्रस्थान करने ही को है, यानी सेकंडों में ये काम होने वाला है। तो इस तरह के जैसे कि अगर आप ये कहेंगे कि मैं क्वेश्चन का आंसर देने ही को हूं, इसका क्या हो जाएगा आम अबाउट टू आंसर द क्वेश्चन। बस वेरी सिंपल। और इस तरह का सेंटेंसेस स्पीकिंग में काफी यूज होता रहता है। तो डेफिनेटली अगर आप इस दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे तो इस दोनों स्ट्रक्चर के सारे बहुत सारे सिचुएशंस को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अबाउट प्लस टू इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रख कर करके आप इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कहेगा कि वह सोने ही को है, वह सोने ही को है, इसका सिंपल क्या हो जाएगा सी इज अबाउट टू स्लीप। एकदम सिंपल, बस ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होना चाहिए। और डेफिनेटली अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस आ जाएगा आप उसको स्पीकिंग में
इजीली यूज कर पाएंगे। और एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि बिना बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश जाने अगर आप स्पीकिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन नॉट बी एबल टू यूज एन इफेक्टिव लैंग्वेज, और आपका लैंग्वेज जो है ना ऑटोमेटिकली ही वल्गर हो जाएगा, जिसको सुन कर करके लोग आपकी लैंग्वेज से इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए योर ग्रामर इज द साइंस ऑफ योर लैंग्वेज। अगर आप इफेक्टिव लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो कम से कम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर ये आपका अच्छा होना ही चाहिए।